नमस्कार सभी बच्चों को शुभकामनाएं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ विनय यादव, आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी इंटेलिजेंट भारत। आई हैव कंप्लीटेड एमटेक IIT BHU। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगी बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है क्लास 12th में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है, क्योंकि ये बोर्ड में एग्ज़ाम में एटलीस्ट 6 मार्क्स का आता है। इसमें 2 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला 1 मार्क्स के जो टॉपिक आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर। देन जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आपको वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन। बट यहाँ पर आपको बस 2 ही चीज़ पढ़ना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोर्ड में जो पहले टॉपिक था, अब टॉपिक को कुछ डिस्कार्ड कर दिया गया है बच्चों। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों पहले क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है और इक्वेशन। डिफरेंशियल का मतलब पहले हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन जो टर्म था, एक आप पढ़ के आए थे डिफरेंशिएशन बेसिकली कोई भी इक्वेशन है y = x + 5, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। बेटा लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको क्यों लीनियर इक्वेशन बोला गया, ये भी इक्वेशन है। लीनियर का मतलब इसके पावर 1 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड किसी के रिस्पेक्ट में जब बात किया जाएगा, हम करते हैं कि x के रिस्पेक्ट में इनको, विथ रिस्पेक्ट टू x में इनको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx और x का जो डिफरेंशिएशन होता है dx/dx होता है, और कोई कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, आपको बच्चों फार्मूला पता है, 0 होता है। अब यहाँ पर dy/dx और d/dx कट जाएगा, 1 आएगा, और किसी भी कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब 1 हो गई, अभी तक ये इक्वेशन नहीं है बेटा, लेकिन हम क्या करें, dy/dx -1 = 0 कर लिए तो एक टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। अब y को एक नाम दिया गया बेटा, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको एक नाम दिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वह किसी पे डिपेंडेंट है, और ये बोला जाता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कभी भी किसी भी रिस्पेक्ट में आपको किसी का, यहाँ पर बोला गया कि y का रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, कभी भी ऐसा केस आया तो इसका नाम बच्चों है डिफरेंशियल, और इसके साथ 0 जुड़ गया राइट साइड में तो इक्वेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि किसी भी रिस्पेक्ट dy/dx हो, d2/dx2 हो, ऐसे टर्म किसी इक्वेशन में जुड़े हैं तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बेटा। अब ध्यान से देखिए कि जैसे हमने लिखा x + dy/dx -5 = 0, तो ऐसे इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dy/dx + x -5 = 0। आइदर ऐसा इक्वेशन है x d2y/dx2 + 5 dy/dx + 6 = 0। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे सारे इक्वेशन आपको बहुत से इक्वेशन नज़र आएंगे, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उसमें बोला जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, तो आप ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप लोग 9th क्लास में डिग्री के बारे में पढ़े थे। पहले तो हम लोग डिग्री के बारे में बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है, जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा,
किसी भी इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। बेटा जैसे x² + 5x + 6 और x के वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर कितना है 2, तो इसको मतलब इसके पावर 1, इसके कांस्टेंट है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इजी है, वेरिएबल के पावर हाईएस्ट पावर डिग्री कैन नेवर बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, मतलब कि डिग्री को हम 1/2 नहीं लिख सकते, पावर 1/2 नहीं हो सकती। यदि पावर 1/2 होगी बेटा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसकी डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब कि ओनली डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होती है। वैसे ही सेम टाइप में अब ऑर्डर की यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमें 9th क्लास का बच्चों, ये 9th क्लास की चीज़ें हम लोग डिग्री के बारे में जिससे आपको रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चन से। जैसे मान लो डिग्री की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो d2/dx2 मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा किसी नंबर का, फिर dy/dx + 6 = 0 दिया गया। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा। अब यहाँ पर हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है 2 बार। इसके पावर बेटा देखेंगे, इसके पावर कितना है 1, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, तो इसका मतलब जिसके जो हाईएस्ट जितनी बार डिफरेंशिएशन है उसके पावर कितना है 1, तो डिग्री क्या होगा उसके पावर होता है, इसको कहते हैं 1। सेम एज द एक और एग्जांपल लें आपके सामने कि d3y/dx2 प्लस dy/dx के पावर 5, d2y/dx के पावर 4 प्लस 6 dy/dx प्लस 0 = 0। तो बेटा यहाँ पर सबसे डिग्री की बात किया, ऑर्डर और डिग्री की बात किया जाए, ऑर्डर जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसको कहते हैं ऑर्डर। मतलब आप एक बार मान लो y = x³ + 5x + 6 है, एक बार डिफरेंशिएशन किए dy/dx 3x² + 5 बचा, फिर एक बार और करेंगे d2y/dx2 तो ये 6x, एक बार और करोगे d3/dx3 6x, एक बार और करोगे dy/dx तो ये क्या होगा 0। यदि इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन दिस इक्वेशन, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन किए हैं 4 बार, तो 4 टाइम्स, तो इसके ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 4, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 3, इसका 2, इसका 1। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ। हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हम लोग बात करते थे बेटा कि ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो पहले हम लोग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ऑर्डर नहीं समझ में आया तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ में आएगा। तो ऑर्डर का डिफिनेशन जो होता है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर जो होता है द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो बात किया जाता है उसको कहते हैं ऑर्डर। d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस 6 मीन्स y = x³ प्लस 3x² प्लस 6 ये किया गया है, तो dy/dx = 3x² प्लस 6x प्लस 0। तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा 1। ऐसे देखो यहाँ पर इक्वेशन लिखा गया है d2y/dx dx2/dy/dx, तो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है 2 बार, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है 2। यहाँ पर हाईएस्ट कितनी बार 3 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर, तो इसके ऑर्डर कितना होगा बेटा 3। इसके हाईएस्ट कितना है 4 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर कितना है 4। लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2,
तो इसके बाद हम लोग ऐसे ही आर्डर की बात करेंगे। यहाँ पर कितना आर्डर होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसका आर्डर कितना होगा, हाईएस्ट कितने बार, ये 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसका आर्डर कितना है, 2। तो आर्डर एक्चुअली हम समझ गए बच्चों, आपको आर्डर समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ईजी है। बोर्ड में हर बार 100% आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, ये बात आप समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, 100% ये क्वेश्चन आता है बेटा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो हम लोग बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में समझ लो आता ही है और 2 मार्क्स आपके साथ। मतलब कि यदि आप 100 में नंबर का पेपर होता है तो उसमें 98 मार्क्स आपका आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डिग्री की बात करेंगे। द हाइएस्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने किया, अब जैसे मान लो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन किया, उसके कितना पावर एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, सबसे बार कितनी बार, सबसे ज्यादा इसमें क्या है, d2y/d, एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन, इसके हाईएस्ट, ये 2 बार है, उसके हाईएस्ट पावर जो होंगे, उसके जो पावर होंगे उसको कहते हैं डिग्री। उसको क्या कहते हैं बेटा, डिग्री। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में डिग्री दिखा जाए तो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पर 1 बार, लेकिन इसके पावर क्या है, 5 है, इसके पावर क्या है, 3 है। लेकिन हम डिग्री में क्या देखते हैं, डिग्री बहुत ईजी है, इसमें देखते हैं कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन किया, तो 2 बार के हाईएस्ट कितने बार किया गया, 2 बार, 2 बार के जो पावर होगा मतलब 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। इजी समझ में आ रहा है। ऐसे सेम एज d2y/dx टू sin dy। अब किसी साइन, हम लोग फंक्शन में पढ़े बेटा साइन x, लेकिन x को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होता है इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यदि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है ही नहीं, जैसे 9-10 में आप पढ़े थे कि √x + 5 ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री कहाँ से डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिग्री में डिफाइन कर रहे थे द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो हम लोग डिग्री में बहुत बेसिकली बात ये करेंगे बेटा कि जो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लो हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, 1 बार डिफरेंशिएशन, तो 2 बार के जो पावर होगा उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो dy/dx में 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया बेटा, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन, तो कितनी बार, सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन इक्वेशन किया गया, 2 बार, तो 2 बार यहाँ पर किया गया, उसके पावर कितना है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। सेम एज द सेकेंड इक्वेशन हमने लिया d2y/dx टू sin dy। sin x फंक्शन होता है बेटा, साइन के अंदर यदि हमने dy/d से लेके आ, इसका मतलब ये फंक्शन है, मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। यदि पॉलिनोमियल नहीं है तो ये इसका डिग्री ही डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऐसे भी कभी क्वेश्चन देख के आपको एग्जाम में दिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जिससे आपको समझ में नहीं आता इसका ऑर्डर तो हम 2 बता देंगे, लेकिन डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। सेम एज द y = √x है, ये पॉलिनोमियल बेटा है ही नहीं, जैसे 9th क्लास में पढ़ते थे, पॉलिनोमियल है नहीं, तो डिग्री कहाँ से डिफाइन करते हो, डिग्री नॉट डिफाइन यहाँ लिख के हम लोग आते हैं। तो बेटा यहाँ तक समझना है कि जब वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं तो डिग्री कहाँ से डिफाइन करेंगे, सेम एज द, तो डिग्री कैन नॉट बी डिफाइन दिस फंक्शन, ये इस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल। सेम एज द, यहाँ पर क्या करते हैं 1 + dy/dx 2 पर, यहाँ पर रेडिकल फ्री रेडिकल मतलब इंटीजर में डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर फ्रैक्शन 3/2 मतलब 1.5 की बात कर रहा है, तो बेटा 1.5 की बात करेगा तो इसका मतलब ये डिग्री, हमने बोला डिग्री कैन नेवर बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, इसका मतलब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फ्रैक्शन हटाने के लिए, जैसे मान लो y = 3/2 दिया = x, तो ये 2 इसके पावर में चला जाता है बेटा, तो y के पावर 3 = x के पावर 2। अब यहाँ पर जो पावर होंगे वो इंटीजर हो गए, इसका मतलब है अब डिग्री यहाँ पर बता सकते हैं। सेम एज एक क्वेश्चन है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर के पावर क्या है 3/2 = d2y/dx बेटा के पावर 1 है, तो ये 2 इसके पावर में ले जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो या पावर में ले जाओ, तो dy/dx के पावर 2 के पावर 3 = d2y/dx 2 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 2।
यहाँ पर कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है? 1 बार। यहाँ पर 2 बार, तो 2 के पावर देखो 2, तो इसकी डिग्री कितना होगा बेटा? 2। और ये बोर्ड में कितनी बार? 5 टाइम्स। और 100% इस साल भी आएगा। और हमेशा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में और मेंस में आए हैं, बट मेंस में टॉपिक थोड़ा हटा दिया गया है, बट बोर्ड में ये आएगा 100%। और 5 टाइम्स बोर्ड में आ चुका है बेटा। अगली साल 2024 में भी आया और 2023 में भी आया। तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री के लिए। तो आपको डिग्री और डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है। पहला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू।